दीपक जलाने संबंधी उपाय। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि दीपक प्रज्वलित किए बिना पूर्ण नहीं होता है। दीपक एक प्रतीक है अंधकार को दूर करने का। अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना आवश्यक होता है। अंधकार के कारण व्यक्ति को आगे का मार्ग नहीं दिखाई देता है। ऐसे में गिरने अथवा चोट लगने की संभावना रहती है। यह समस्त सारांश भी अनेक स्थितियों का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम पूजा करने के लिए दीपक लगाते हैं, तभी अपने इष्ट से अपनी मनोकामनाओं के बारे में भी बता देते हैं। अगर हमें कोई कष्ट है, तब हम ईश्वर के समक्ष दीपक लगाते हैं तो भाव यही होता है कि हमारे जीवन के कष्टों के अंधकार भी आप इस दीपक के समान दूर करें। जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं जीवन की खुशियों को कम करती हैं और निराशा एवं चिंता को बढ़ाती हैं। यह निराशा और चिंता भी जीवन के अंधकार को बढ़ाते हैं। इनको दूर करने के लिए हमें भी दीपक की भांति स्वयं को जलाना पड़ता है, तभी घर में खुशियों का आगमन होता है। एक दीपक को प्रज्वलित करने मात्र से अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसलिए हमारे विद्वान आचार्यों ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार प्रातः एवं संध्या दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। दोनों समय अगर संभव नहीं है तो संध्या समय तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे परिवार के भीतर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। अगर किसी प्रकार नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। दीपक संबंधी कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यह ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आशा से कहेंगे कि अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कई बार व्यक्ति का मन किसी कारण से अशांत हो जाता है। इसके लिए कारण कोई भी हो सकता है, किंतु इसका प्रभाव अवश्य ही व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। जब मन अशांत हो जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा भी अपना प्रभाव दिखाने लगती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में विचित्र प्रकार के भाव आने लगते हैं। प्रत्येक कार्य के प्रति निराशा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। व्यवहार में भी तनाव की छाया दिखाई देने लगती है। ऐसी स्थिति में आप दीपक प्रयोग करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है। जब मन अशांत हो तो संध्या काल का दीपक आप स्वयं अपने निवास के पूजा स्थल में करें। अगरबत्ती, धूप जो भी आप लगाते हैं वह लगाएं। फिर 5, 7, 10 मिनट दीपक की लौ को देखते रहें। जितनी देर तक आप दीपक की लौ को देखते रहते हैं, उतना ही आपका मन शांत हो जाएगा। इस समय अगर आप अपने इष्ट का अथवा अन्य किसी मंत्र का मानसिक जाप करते रहते हैं तो आपके भीतर जितनी भी अशांति है, निराशा है, वह सब बाहर हो जाएगी। मन एकदम से प्रफुल्लित एवं उत्साह से भरा दिखाई देगा। इसके बाद प्रणाम करें और पूजा स्थल से हट जाएं। यह प्रयोग अनेक व्यक्तियों पर प्रयोग किया गया है और सभी को आशानुकूल लाभ की प्राप्ति हुई है। जब भी आपका मन अशांत हो, पति पत्नी के मध्य तनाव की स्थिति बनी हो, किसी कार्य में विफलता के कारण निराशा की भावना उत्पन्न हो रही हो, तो इस उपाय को अवश्य करें। फिर इस उपाय का महत्व आप स्वयं जान जाएंगे। अधिकांश परिवारों में कोई न कोई जगह ऐसी होती है जहां अंधेरा व्याप्त रहता है। वहां न तो रोशनी की व्यवस्था की जाती है और न अन्य माध्यमों से वहां रोशनी पहुंचती है। ऐसे अंधेरे स्थानों पर अक्सर ही नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों पर दिखाई देने लगता है। परिणाम स्वरूप मन में बेचैनी, निराशा, हताशा तथा तनाव की स्थिति बनने लगती है। अनेक परिवारों में तो हालत मारपीट तक जा पहुंचती है।
ऐसी परिस्थिति दिखाई देने पर उस अंधेरे स्थान पर संध्या समय एक दीपक लगा देना चाहिए। दीपक को इस प्रकार से लगाएं कि किसी सामान के जलने की आशंका न रहे। यह दीपक आप प्रतिदिन नहीं लगा सकते हैं तो सप्ताह में एक बार अवश्य लगाएं। इसके पश्चात वहां पर 0 वाट का लाल बल्ब भी लगा सकते हैं। ऐसे करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अमावस्या की संध्या में अपने निवास के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आवास में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मनोबल एवं उत्साह भी बढ़ेगा। घर में नित्य शुद्ध घी का दीपक जलाने से सकारात्मक शक्ति की वृद्धि होती है। दरअसल घी का दीपक जलाने से घी में उपस्थित विशिष्ट रसायनों का ऑक्सीकरण होता है। यही ऑक्सीकरण सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। हमारे शास्त्रों में तो दीपक की लौ की दिशा के संबंध में भी पर्याप्त निर्देश मिलता है। कहते हैं कि दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु वृद्धि होती है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख वृद्धि होती है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा से रखने से अर्थ हानि होती है। इस प्रकार दीपक लगाते समय लौ पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो अथवा उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर हो, अर्थात बाती दीपक के मध्य में लगाना शुभ फलदायी है। दीपक के चारों ओर बाती को प्रज्वलित करना भी शुभ है। इसके साथ ही निम्न श्लोक का वाचन करें। यह श्लोक दीपक के समक्ष पढ़ने से तीव्र सफलता का माध्यम बनता है। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीपः ज्योति जनार्दन, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित सरल प्रयोगों को उपरोक्त विधि के अनुसार संपन्न करके कोई भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार दीपक को देव स्थान पर भी लगाया जा सकता है अथवा किसी ताक में भी लगाया जा सकता है। उसे ऐसी जगह लगाएं जहां उसकी बाती स्थिर रहे। पानी के परंडे पर घी का दीपक लगाना भी सकारात्मक ऊर्जा में असीमित वृद्धि करता है। जल के परंडे पर घृत का दीपक लगाने से वहां का जल विशेष अदृश्य शक्ति से युक्त हो जाता है, जिसको पीने वाला स्वास्थ्य लाभ एवं धन वृद्धि से साक्षात्कार करता है। ऐसे दीपक लगाने से घर पर बुरी शक्तियां अपना प्रभाव नहीं डालती। पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करना शुभकारी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घर में नित्य तिल का दीपक जलाता है वह शनै शनै कर्ज से मुक्त हो जाता है। दरअसल तिल के तेल के दहन से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण स्वास्थ्य वृद्धि होती है। यह कर्ज मुक्ति एवं घर में धनागम वृद्धि हेतु एक सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को 40 दिनों से लेकर 2-3 माह तक करना होता है, तब शनै शनै वांछित परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इसके लिए किसी बोतल अथवा पात्र में लगभग 300 ग्राम सरसों का तेल ले लें। इस तेल में खड़े नमक, बिना पीसे हुए नमक की एक डाली डाल दें। डली के साथ ही इस तेल में कुछ राई के दाने, कुछ काले तिल, थोड़ी सी जावित्री, 1 कौड़ी डाल दें। अब रोजाना इस पात्र में रुई की एक फूल बत्ती बनाकर डुबाएं और उसे अन्य किसी मिट्टी के दीपक पर रखकर जला दें। इस प्रकार से डुबी हुई बत्ती 5-7 मिनट तक जलेगी। इतना ही समय पर्याप्त है। इस दीपक को घर के किसी भी कमरे में जलाएं। इस प्रयोग के करने से धन आने के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं।
व्यवसाय उन्नति करता है, लाभ बढ़ता है। परिणाम स्वरूप कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जिस घर में रहने वाले प्रायः तनाव में रहते हों अथवा जहां पर अशांति का वातावरण हो, वहां एक सरल प्रयोग लाभ दे सकता है। इस प्रयोग के अंतर्गत एक तांबे अथवा कांसे का बना हुआ दीपक लें। इस दीपक में थोड़ा सा तिल का तेल तथा एक बूंद गुलाब का इत्र अथवा कोई अन्य इत्र डालें। इस दीपक में चारों दिशाओं को इंगित करते हुए 4 बत्तियां लगाएं। इस दीपक को जलाकर घर के किसी कमरे में रख दें। यह दीपक नित्य 5-7 मिनट तक जलना चाहिए। प्रयोग नित्य कुछ दिनों तक संपन्न करने पर पर्याप्त सकारात्मक एवं लाभदायक परिणाम परिलक्षित होते हैं। यदि 40 दिन के इस प्रयोग से वांछित लाभ प्राप्त न हो तो उस स्थिति में तिल का तेल बदलकर उसके स्थान पर जैतून का तेल लें और उसमें इत्र के स्थान पर हरी इलायची के 2-4 दाने डाल दें। कई व्यक्ति अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति गुप्त शत्रुओं से दुखी रहते हैं तथा वे चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे लोगों के लिए यह सरल एवं दिव्य प्रयोग है। यह प्रयोग से संबंधित पीड़ित व्यक्ति बाजार से एक सप्तरंगी सूती धागा ले आए। पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ यह धागा आसानी से मिल जाता है। इस धागे को 4 बराबर हिस्सों में काटकर एक मिट्टी के दीपक में 4 दिशाओं में 4 बत्तियां लगा दे, अर्थात 4 बत्ती वाला एक दीपक बनाना है। इस दीपक में अग्रांकित विशिष्ट दिनों में विशेष प्रकार के तेल डालकर घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम कोण में 10-12 मिनट तक नित्य जलाएं। यह प्रयोग शत्रुओं का शमन करता है और कौन से दिन कौन सा तेल या पदार्थ दीपक में भरना है यह आगे बताया जा रहा है। सोमवार को सरसों का तेल दीपक में भरें। मंगलवार को तिल का तेल दीपक में भरें। बुधवार को जैतून का तेल दीपक में भरें। गुरुवार को मूंगफली का तेल दीपक में भरें। शुक्रवार को सरसों का तेल भरें किंतु एक हरी इलायची भी पीस कर डालें। शनिवार को तिल का तेल भरें किंतु उसमें एक लौंग भी पीस कर डालें। रविवार को यही दीपक शुद्ध घी भरकर लगाएं। धन्यवाद।